जितने भी लोग हैं संसार के वो पैसे के पीछे ही हैं। सोसाइटी में आज सब के सब राक्षस हैं, दिखने में नहीं लगेंगे आपको। जो भी व्यक्ति पैसे के पीछे है, उसके हो सकता है उसके घर में मंदिर हो सकता है वो भी मंदिर जाते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे लोग हैं, वो असुर हैं, वो अच्छे असुर है। कह लो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान के लिए नहीं। चाहे भगवान का मंदिर बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान की पूजा कर लो घर में अपनी संतुष्टि के लिए। जब तक आप पैसे अपने लिए इस्तेमाल करोगे, आपको असुर की कैटेगरी में डाला जाएगा। महाभारत में गृहस्थों के लिए केवल एक ही धर्म बताया, दान। भक्ति कर रहे हो मगर आसुरिक मेंटालिटी। सीता माँ ने बोला कि जो भी है जैसे भी है मुझे तो चाहिए। वहां पे हट की उन्होंने, भगवान के आदेश के विरुद्ध गई। भगवान ने बोला भी था कि ये कोई चाल है राक्षस की। सीता माँ ने कहा राम भगवान से आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे तो ये चाहिए। और भगवान के आदेश का खंडन करके माया के पीछे चली गई। वो सोने का हिरण माया, मतलब मायावी नहीं, मरीच था, मायावी था, उसने क्रिएट किया था। तो इस चीज का सीता माँ को अपराध लगा। जैसे कि महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बुलवाया ना भगवान ने कि अश्वत्थामा मर गया, बोलो। और युधिष्ठिर महाराज ने मना किया भगवान को, भगवान मैं नहीं बोलूंगा। मतलब युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा हेजिटेट कर गए बोलने में। भगवान ने बोला कि तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर महाराज थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे और उन्होंने एक पहली बार तो बोला नहीं, फिर भगवान ने दोबारा बोला तुम बोलो, तब उन्होंने बोला। तो युधिष्ठिर महाराज को भी भगवान की बात मना करने का इसका एक अपराध सहना पड़ा। और इसकी वजह से ऐसा कहा था कि युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन के 1 इंच ऊपर चलता था, वो नीचे हो गया। और एक दिन युधिष्ठिर महाराज को नरक भी जाना पड़ा। एक्सटर्नल रीजन बता रहा हूँ, इंटरनल नहीं। एक्सटर्नल लीला में कुछ सिखाने के लिए भगवान और भगवान के भक्त ऐसा करते हैं। तो अब सीता माँ ने ऐसा कर दिया, भगवान के आदेश का खंडन किया। और उसके बाद माया रूपी हिरण के पीछे वो चली गई। ने राम को बोला कि अब लेके आइए। उस चीज़ की वजह से रावण सीता माँ को किडनैप कर पाया, अदरवाइज नहीं कर सकता था रावण किडनैप। उस ऑफेंस की वजह से रावण ने सीता माँ को किडनैप किया और 1 महीना सीता माँ को राम से अलग रहना पड़ा। 1 महीना था, कितना था? 1 साल 1 महीना कुछ था, पता नहीं। 1 साल 1 महीना राम से अलग रहना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो आचार्य इस पे कमेंट करते हैं कि इसी तरह अगर इससे हमें सीखना चाहिए कि भगवान की आप किसी भी बात का खंडन नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। आप किसी भी बात का खंडन करोगे तो उसका रिजल्ट आपको लेना पड़ेगा, वो आप उससे बच नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे लिए क्या है, जैसे हम लोग, ऐसे मेरे पास कितने लोग आके बोलते हैं, नए लोग जो आते हैं वो बोलते हैं ठीक है कि मैं बोलता हूँ भगवान का नाम लो, कहते हैं हम भी भगवान का नाम लेते हैं, 24 घंटे अपने मन में लेते हैं। तो आप मन में लेते हो, मगर भगवान का आदेश है कि माला पे लेना। मन में ले सकते हो मगर माला पे भी लेना होगा। और अब आप कहो नहीं ठीक है, मन में तो लेते हैं की बात है, बट भगवान के आदेशों का खंडन हो रहा है वहाँ। भगवान को सोच के बोल रहे होंगे। ऐसे तो नहीं है कि अगर भगवान ने शास्त्रों में बोला है और सारे ऋषि मुनि माला पे करते आ रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे, वरना सारे ऋषि मुनि भी मन में नहीं कर लेते। तो अब आइडिया तो ठीक लगता है कि हाँ मन में भी कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है माला पे करने, या उंगली पे कर लो, उंगली पे भी करते हैं ना लोग, ठीक। मगर फिर माला क्यों बनाई है, फिर सब उंगली पे कर लेते। कुछ रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे जो हमें नहीं पता। मगर अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर हमारा लॉस होगा। लॉस भी होगा, सिर्फ लॉस की बात नहीं है, हमें अपराध भी लगेगा भगवान की बात ना मानने का, अपने आइडिया ज़्यादा स्मार्ट बनने का, हमें उसका ऑफेंस भी लगेगा। सिर्फ लॉस नहीं होता उस चीज़ में, उसमें एक ऑफेंस भी लगता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को, सीता माँ को, जैसे ये क्या कहते हैं, एनीवे वो तो चलो थोड़ा अलग एग्जांपल हो जाएगा। सो ये एक टीचिंग है इस इंसिडेंट्स की कि सीता माँ किडनैप, रावण कैसे कर पाया सीता माँ को किडनैप।
एक टीचिंग है। शिला प्रभुपाद ने इस इंसिडेंट से दूसरी टीचिंग निकाली। अब ये तो चलो एक फिलोसफिकल भक्तिमय शिक्षा हो गई। शिला प्रभुपाद ने एक शिक्षा इस इंसिडेंट से बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग निकाली। शिला प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स निकालते थे। शिला प्रभुपाद ने बोला ठीक है, सीता माँ किडनैप हुई रावण से। प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि जो असुर होते हैं, रावण जैसे असुर, वो भगवान के पीछे नहीं, लक्ष्मी के पीछे होते हैं। यही पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया किसके पीछे है? लक्ष्मी, मतलब पैसा। अब जब दिवाली आती है तो किसकी पूजा करते हैं? राम तो होता ही नहीं, लक्ष्मी गणेश। राम चले गए, खत्म हो गए सीन से, बचपन से ही लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही है। राम को साइड में कर दिया, हमें नहीं चाहिए राम, हमें लक्ष्मी चाहिए। और क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, इसलिए कोई विघ्न है तो गणेश जी को ही बिठा दो साइड में। तो ये जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, वो चलो कॉमन आदमी तो एक रीति रिवाज के तौर पे करता है, उसको तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मगर जिसने प्रथा शुरू की और ये सोच के कर रहा है लक्ष्मी मेरे घर में आए और गणेश जी विघ्न हटाएंगे, सारे असुर हैं। दैट्स ऑल। वो कोई अच्छे लोग भक्त नहीं है, वो असुर है। वो रावण के फॉलोअर्स है, जिसने सीता माँ को राम से अलग कर दिया। ये तो पूजा की बात हुई। पूरा संसार ही एक्चुअली रावण है, क्योंकि लक्ष्मी को चाहता है और लक्ष्मी के पति राम को नहीं, लक्ष्मीपति को नहीं चाहते, राम को। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भागवतम में लिख रहे हैं कि असुरों की आदत है कि लक्ष्मी को भगवान से अलग करके लक्ष्मी को खुद भोगना। अपने भोग के लिए ले गया ना रावण, ये सीता माँ को मैं ले जाऊंगा, अब मैं एंजॉय करूंगा। और वो तो सीता माँ मान नहीं रही थी, वो बात अलग है, बट ही टोल्ड ठीक है तुम सरेंडर करो मुझे। रावण ने कहा तू मेरे से शादी कर ले, छोड़ दे राम को, राम तो ऐसे ही एक मनुष्य है, मैं हूँ त्रिलोकी दशानन रावण। सो सीता माँ तो मानी नहीं, वो तो बात अलग है। बट रावण ने पूरी कोशिश की लक्ष्मी को भोगने की। एंड में क्या हुआ? एंड में रावण नष्ट हो गया। इसलिए जो जितने भी लोग हैं संसार के, वो पैसे के पीछे ही हैं। ये सारे संसार सोसाइटी में आज सबके सब राक्षस हैं, सबके सब असुर हैं। दिखने में नहीं लगेंगे आपको, दिखने में अच्छे लगेंगे, मगर जो भी व्यक्ति पैसे के पीछे है, उसके हो सकता है उसके घर में मंदिर हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो भी मंदिर जाते हो। आपके सोसाइटी में भी मंदिर है, यहाँ पे भी मंदिर है, लोग कहीं लोग जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे लोग हैं, वो असुर हैं, वो अच्छे असुर है, कह लो। रावण की लंका में भी कुछ अच्छे असुर भी होंगे, असुर है मगर अच्छे असुर है, इन द सेंस कि वो सब पैसे के पीछे हैं। पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान के लिए नहीं। चाहे भगवान का मंदिर बना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान का मंदिर बना लो, आप भगवान की पूजा कर लो घर में, अपनी संतुष्टि के लिए कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, हम तो ये ऐसा करते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो ये व्रत करते हैं। जब तक आप पैसे अपने लिए इस्तेमाल करोगे, आपको असुर की कैटेगरी में डाला जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल कंक्लूजन है श्रील प्रभुपाद का। मतलब कोई भी आचार्य कंक्लूजन नहीं निकालता इस इंसिडेंट से। तो आप इस इंसिडेंट से प्रूव कर सकते हो किसी के भी घर में जाके कि तू असुर है। जैसे हमें भी लोग बुलाते हैं कीर्तन कराने, अपने घर में बुलाते हैं, ठीक है, दैट्स गुड, इट्स नाइस, अच्छा है, कीर्तन करा रहे हैं, अच्छे लोग हैं, मगर है क्या अच्छे? असुर है हमारे भगवान के अकॉर्डिंग। तो हम तो उनको आधा ही सत्य बोलते हैं, आप अच्छे हैं, पूरा सत्य नहीं बोलते। पूरा सत्य बोलेंगे बुरा मानेंगे ना। अगर हमारे पीछे बढ़ेंगे प्रभु जी पूरा सत्य बोले, पूरा सत्य, हम बोले हाँ ठीक है आप अच्छे हैं मगर अच्छे असुर हैं। ठीक है, क्योंकि आपने हमें बुला तो लिया कीर्तन के लिए, आपने पूजा तो करा ली, मगर आप पैसे किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डिसाइड होगा आप कहाँ हो। तो बड़ी बड़ी पूजा हो जाती है मगर सारे पैसे अपने लिए, वो फिर ठीक नहीं है। वो तो फिर आप लक्ष्मी को भोग रहे हो, लक्ष्मी को योग नहीं रहे, भगवान से नहीं जोड़ रहे। लक्ष्मी किसकी सेवा में लगनी चाहिए? सीता किसकी सेवा में लगनी चाहिए?
राम की। तो लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने लिए, तो अब आपको देखना पड़ेगा आप कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना भगवान के लिए कर रहे हो। आपकी कमाई मान लीजिए 100 रुपये है, कितना भगवान के लिए डाल रहे हो उसमें? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये। या जैसे जैसे हम लोग भागवत के लिए डोनेशन लेने गए, ये लोग, आप पूडा में गए थे ना अनुजानंद को, कितने दिए थे लोगों ने? हैं? एक आदमी 100 भी दे रहा था, 100 भी 500। हाँ, मतलब पूडा में 100 रुपये। यू कैन इमेजिन, इस कॉलोनी में कोई 100 रुपये दे भगवान की सर्विस के लिए। वो क्या है, वो कौन है, वो बताओ? वो असुरी है, क्योंकि सारी लक्ष्मी तो अपने पास रखना आते हैं। 100 रुपये कोई, अब वो इसलिए भी है, वो सोचते होंगे हाँ भाई ढोंगी हैं, मतलब बहुत सारी संस्थाएं आती हैं ना कलेक्ट करने, तो लोग सोचते हैं यार ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, तो ठीक है, अगर 10 लोग आ गए तो 10 लोगों को दे भी है, तो कौन सा उनको कमी हो जाएगी? पूडा में स्पेशली, यहाँ तो सब अमीर लोग बैठे हैं, अपने लिए खरीद लेंगे 4,000 का जूता, भगवान के लिए देंगे 100 रुपये। भगवान क्या बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पर? और भगवान को पैसे चाहिए भी नहीं, भगवान को आपका बेनिफिट है भगवान की सेवा में लगाने में। सो इसलिए प्रभुपाद ने कैटेगरी बनाई, अच्छे असुर। बड़ी अजीब सी कैटेगरी है, मतलब मैंने प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में बोलते हैं, दे आर डीमंस बट गुड डीमंस है। प्रभुपाद ने भी बोला सफिस्टिकेटेड डीमंस। सफिस्टिकेटेड समझते हो? सफिस्टिकेटेड असुर है, रावण की तरह बिहेव नहीं करेंगे, रावण की तरह हंसेंगे नहीं, हा हा हा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबकी हेल्प भी करेंगे, समाज में अच्छी तरह बोलेंगे, यू नो इट्स नाइस, एवरीथिंग एटिकेट्स नाइस है, बट है असुर। सो इसलिए अगर किसी को डिसाइड करना है कि वो असुर है या देव है, कैसे डिसाइड होगा? ऐसे डिसाइड नहीं होगा कि वो भगवान के मंदिर जा रहा है या पूजा कर रहा है, ऐसे डिसाइड नहीं होता। डिसाइड कैसे होता है? कैसे होता है? यार आप पागल हो क्या? परिसेवन रो, आपका दिमाग क्रैक है क्या? मतलब पूरी रामायण हो या मुझे सीता क्या है? आपका आंसर सही है बिल्कुल, मगर इस लेक्चर के लिए सही नहीं है। अगर किसी और लेक्चर में बताया आपका परफेक्ट 100% आंसर होता, ऑर्डर्स पे चलना। मगर अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये असुर कौन है? जो, यहाँ पे आंसर आपको देना पड़ेगा, जो पैसे अपने भोग के लिए करता है और भगवान के लिए नहीं करता। अब उसमें मैं आपका आंसर इसलिए काट रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि वो पूजा, भगवान के ऑर्डर्स थोड़े बहुत फॉलो करते भी हैं, मतलब कर ही रहे हैं, मतलब कल्चर में कह रहे भी, भगवान कह रहे मंदिर आओ हम जा रहे हैं, भगवान कह रहे सुबह के पूजा करो हम करते हैं, भगवान कह रहे अपने घर साधु बुलाओ हम बुलाते हैं, कीर्तन कराओ हम कराते हैं। तो मान तो रहे, मान रहे हो थोड़ा बहुत, पार्शली मान रहे हो, पार्शली मान रहे हो, इसलिए तो आपको अच्छा कह रहे हैं, आपको गुड कह रहे हैं, उसके लिए पॉइंट्स हैं। मगर मेन चीज आपने हटा दी, सीता को आप अपने बैंक में रख रहे हो और अपने ऑल्टर में नहीं रख रहे, मंदिर में नहीं रख रहे, भगवान के चरणों में नहीं है, तो फिर क्या हो, आप असुर हो गए। तो इसलिए पूरा क्या हो गया, आप अच्छे असुर हो गए, वो कॉमन आदमी के लिए। और जो भक्त होते हैं, अब हम तो डिवोटी बन गए, जैसे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर फिर भी अगर आप पैसे अपने लिए कर रहे हो तो आप क्या बन गए? नहीं, अच्छे असुर तो कूड़ा वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं, जो अभी दीक्षित हो गए, कई दीक्षित लोग भी बहुत कंजूस होते हैं, कहीं बहुत ही अपने पास बस पैसे 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 पैसे, भगवान की सर्विस में लगाते ही नहीं, तो वो क्या बन गए? वो बन गए भक्त असुर। वो भी कैटेगरी होती है, आधे भक्त हैं और आधे, हाँ मतलब अभी छक्के हैं, उनको हम छक्के कहते हैं अपने माइंड में। जो डिवोटीज मतलब पैसे 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 पैसे, अब कंजूस होते हैं, अपने पैसे अपने लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, दीक्षित होके भी, मतलब सब फॉलो कर, दीक्षित नहीं मतलब सब फॉलो करते हुए भी, तो उनको हमारी लैंग्वेज में छक्का कहा जाता है, ना वहाँ है ना यहाँ है, आधे असुर आधे भक्त। क्या
माली 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 बाली क्या करेगा? माली भगवान का मंत्री था। कह सकते बट क्लासिकल समझाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो वो भी कैटेगरी होती है। किन्नर किन्नर तो अलग होते हैं, बट छक्के हो गए। तो ऐसे डिवोटी को हम अपने माइंड में सोचते हैं छक्का है, एकदम नहीं है। भगवान की नज़र में वो थोड़ा भक्ति है, थोड़ा मतलब महाप्रभु की लीला में खोला बेचा श्रीधर महाप्रभु के डिवोटी थे, 1 रुपये कमाते थे। मतलब 500 साल पहले 1 रुपये बहुत बड़ी बात थी ना। वो बेच के केले के डोने बेच के, पत्तों के डोने बनाते थे, बेचते थे। 1 रुपये, उसमें से 50 पैसे वो गंगा जी की पूजा में लगाते थे। अब 50%, यू कैन इमेजिन। इसीलिए सारे धर्मों में क्या, महाभारत में गृहस्थों के लिए केवल एक ही धर्म बताया है, दान। एक ही धर्म है, दान। सन्यासियों के लिए स्वाध्याय, पठन पाठन, दान। क्योंकि आप दान मतलब वैष्णव भगवान की सेवा में लगाना, बेसिकली ये है दान। मतलब ऐसे बांटते नहीं रहना पागलों की तरह समाज में। वो इसलिए है क्योंकि अगर वो अपने पास पैसे रखते रहेंगे, भोग करते रहेंगे, तो फिर तो वो सब भक्ति का रिजल्ट बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि आपकी आसुरिक मेंटालिटी है, भक्ति कर रहे हो मगर आसुरिक मेंटालिटी है, माइंड में असुरत्व है। तो प्रभुपाद का ब्यूटीफुल कंक्लूजन है। प्रभुपाद ने इस बेसिस पे बोला, इस लीला के बेसिस पे बोला कि समाज में सभी असुर हैं। बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं लोग, पैसे देते हैं, होता ही है समाज में। दिखाने में तो अच्छे होते हैं, ठीक है, इतना कुछ कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अंदर से सीता को राम से अलग कर रहे हैं और अपने लिए भोग रहे हैं। भगवान की नज़र में वो अप्रिशिएबल नहीं होते। सो प्रभुपाद का ये कंक्लूजन है। इसलिए प्रभुपाद के कंक्लूजन्स बहुत अलग हैं। अब निष्कर्ष ना बहुत ही अलग हैं। भागवतम पढ़ोगे प्रभुपाद के बहुत ही अलग हैं। बाकी आचार्य का भी मैंने दिया निष्कर्ष, नहीं सीता माँ को क्यों ले गए, बताया मध्वा संप्रदाय वाले क्या कह रहे हैं, क्यों ले गए, कि उन्होंने अपराध किया, ठीक है, वो ठीक है, बट आज की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो प्रभुपाद ने जो निष्कर्ष दिया परफेक्ट है। तब आप अपने जीवन में देखो क्या कर रहे हो। आप कर सकते हो माला, आप हो सकते हो दीक्षित, आप साधुओं को बुला भी सकते हो, मगर अगर पैसे आप इन भोग करते जा रहे हो, सेवा में नहीं लगा रहे भगवान की, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान वो देखेंगे ये कर क्या रहे हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट, स्पेशली एज अ गृहस्थ। सारे धर्मों में फिक्स कर दिया, इसलिए 10% सैलरी का भगवान को देना है, फिक्स किया हो ना। सिखिज्म तो है ही दसवांध है, इस्लाम में भी 10% है ना, वो है 10% है वहाँ पे भी। हमारे यहाँ भी मिनिमम 10% है शास्त्रों में, मैक्सिमम 50% है। क्योंकि 50-50% अपने घर चलाने के लिए तो रखना पड़ेगा, ऐसे तो आप सब कुछ नहीं दे सकते, वो भी बेवकूफ़ी है। तो सारे धर्मों में फिक्स्ड है। बुद्धिज़्म में भी है, फिक्स्ड मोनेस्ट्रीज को देना पड़ता है उनको, वो हमारे फ़ायदे के लिए। सो जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा इफ़ एंड बट्स लगाकर कि हाँ ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में होती है, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है। नहीं, मैंने एक डिवोटी आए थे, वो कहते, मैंने कहा हाँ 10% तुम्हें करना चाहिए। मैंने प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, घर में हमारे वो है, ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है वो तो तुम्हें खुद देखना है क्या चल रहा है, बट लॉ तो लॉ ही है, नियम तो नियम ही है। कंसिडरेशंस हैं, प्रॉब्लम्स कलयुग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं ना लोगों की लाइफ में, तो भगवान देखते हैं, बट रियली में आप हृदय से क्या करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर देना चाहते हो, भगवान की सेवा में लगाना चाहते हो, मगर किसी वश नहीं लगा पा रहे, वो बात अलग है। सिचुएशंस होती हैं, फैमिली है, कलयुग है, हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर आप लगाना चाहते हो भगवान की सर्विस में, हाँ ठीक है, भगवान के लिए होने चाहिए पैसे, तो भगवान रास्ता भी दिखाते हैं, आप लगा भी सकते हो। कुछ लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, नहीं, कुछ लोग तो गरीब ही होते हैं बहुत। कहीं डिवोटीज, हर टाइप के डिवोटीज हैं हमारे मूवमेंट में, सब जगह। कुछ तो खाने के पैसे नहीं होते, बेचारे कमाते हैं, ठीक है, उनके लिए ओके फाइन। जिनके पास भगवान ने पैसे दिए हैं,
वो भी नहीं लगाए तो फिर तो भगवान चालाक है, भगवान बेवकूफ़ नहीं है। भगवान को कैसे बेवकूफ़ बना दोगे? अपने घर में मंदिर बना के थोड़ा सा दिखा के कैसे बना दोगे आप बेवकूफ़? भगवान को आप चंपू समझते हो? छलम छलियताम अस्मि, भगवान छलियों के भी छलिया है। सो ऐसे चलता नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं चलता। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ऐसा भी होता है, समझे? कुछ असुर होते हैं, कुछ अच्छे असुर होते हैं, कुछ भक्त असुर होते हैं, कुछ भक्त होते हैं। वो बीच की कैटेगरीज भी हैं। ग्रे एरिया समझते हो? सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, बीच में ग्रे एरियाज भी होते हैं, और मोस्टली ग्रे एरियाज ही रहते हैं। ब्लैक एंड वाइट में तो बहुत कम रहते हैं लोग। 16 चैप्टर में डेमोनिक क्वालिटीज में दान भी जो दान देता है वो क्या वो डेमोनिया क्या दान देता है? क्या कह रहे हो? मैं दान दूंगा, मैं दान दूंगा, वो बात अलग है। अहंकार होना डेमोनिया क्या है, बट वो अभी पॉइंट लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी मैं किसी और लेवल पे बोल रहा हूँ ना, वो फिर और कंफ्यूज हो गए। कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? लोग दान जैसे कई बड़े बड़े फंक्शन करा देते हैं कि हम तो भगवान के नाम पे फंक्शन करा रहे हैं। नहीं तो वो तो उन्होंने एक ही बार कराया, फंक्शन करा दिया, मगर पूरी लाइफ का एजेंडा क्या है? अपने लिए पैसे कमाना, अपने लिए इस्तेमाल करना। वो एक बार फंक्शन करा दिया, साल में 2 बार करा दिया, या भंडारे पे दे दिया, लाइक, मगर पूरी लाइफ का एजेंडा है कि अपने लिए कमाना है। एजेंडा पे डिपेंड करता है। एजेंडा पता है ना आपको? उनकी मानसिकता ही है कि अपने लिए कमाना है, अपनी फैमिली में खर्च करना है, अपने बैंक में सेव करते रहो। हाँ, बीच बीच में हाँ भंडारे के लिए दे दो, इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, ये फंक्शन करा लो। वो क्या है, वो तो उसी को तो कह रहे हैं अच्छा असुर। अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है, दे रहा है अच्छे चीज़ों के लिए, मगर है असुर क्योंकि उसकी लाइफ का एजेंडा है कि सीता को अपने बैंक में रखो, भगवान की सेवा में मत लगाओ। तो तभी तो असुर है वो, और क्या। हम ये नहीं कह रहे कि सारे पैसे आप बैंक से निकाल दो, दैट्स नॉट द आइडिया, रखने पड़ेंगे, बट द आइडिया इज उसकी लाइफ का चल क्या रहा है मिशन? अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। तो वो तो कोई पॉइंट नहीं है ना, नहीं? जैसे हम यहाँ पे जुड़े हुए, हम तो यहाँ पे दान करें, अप्रोप्रिएट जगह जा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि बट डाउट भी होते हैं कि जो हमने दान दिया है वो अप्रोप्रिएट जगह जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर हम दे रहे हैं। हाँ, तो जहाँ पे जो लोग समझते हैं जा रहा है वहाँ दे दें। हाँ, यहीं पे क्यों देना है? कोई और संस्था से जुड़ा होगा, हो सकता है उसको सही लगता हो वो, तो वहाँ दे दे, मगर उसको हैबिट होनी चाहिए ना कि भगवान को देना है। ठीक है, इस्लाम वाले अपने मस्जिद में दें, क्रिश्चियंस वाले अपने गिरजाघर में दें, बस दे तो सही। अब इस बहाने देना ही नहीं भैया, सब गलत है, हमें पता नहीं कौन ढोंगी है, ये है वो है, तो सभी गलत है, तो क्या करना है? अपने पेट में भर लो। ये भी गलत है, ये तो नॉनसेंस ही है। कोई तो अच्छा होगा दुनिया में, अब तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको दे दो, जो तुम्हें ठीक लगता है वहाँ दे दो। कौन सा ये है कि और भी लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही अच्छे हैं और भी साधु हैं दुनिया में, करते हैं लोग भगवान की सर्विस, उनको दे दो आप। बट ये माइंड में होना चाहिए कि पैसे भगवान की सर्विस में लगने चाहिए, पैसे अपने लिए कमाना वही असुर होता है। यू गॉट द पॉइंट? ऐसे। सो ओके, दैट्स द होल आइडिया। बाबू जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम टैक्स देते हैं 10%, वो भी तो देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स एक्स देते हैं? टैक्स टैक्स सरकार को 10%, 20%, 30%। तो दान दिए, तो सरकार के भगवान है क्या? दान नहीं करना। अरे मैं भगवान को कह रहा हूँ, वो तो मजबूरी से लिया है, नाम सरकार लेती दे रहे हैं किसी छुपाना। तो वैसे भी हाँ मजबूरी से ही दे रहे हैं लोग, बचाने की पूरी कोशिश तो करते ही हैं। सीए क्यों बनते हैं लोग? टैक्स बचाने के लिए तो सीए हायर किया जाता है। क्या कह रहे हैं? दान करके लोग रिबेट भी मांगते हैं। वो कोई दान थोड़ा ना है, वो तो
टैक्स एक भगवान की सर्विस में लगना चाहिए। पहले ज़माने में टैक्स दान होता था, क्योंकि राजा धार्मिक होता था, तो राजा भगवान की सर्विस में लगाता था, तो वो ठीक था। आपने गवर्नमेंट को दिया और फिर उसके बाद राजा को दिया, राजा ने सेवा में लगाया। अब तो क्या, अब तो राजा ही सारे चोर हैं, लीडर ही सारे चोर हैं, डाकू हैं बल्कि, तो उनको देना क्या, कुछ नहीं है। तो वो भी रो रो के देते हैं, वो भी सीए को रखते हैं, भी बचा ले तू, टैक्स वैक्स छुपाते रहते हैं, वाइट का ब्लैक, ब्लैक का वाइट। वो क्या है, वो तो ड्रामा है फालतू का। लोग स्लम्स में या ओल्ड एज होम में दे देते हैं डोनेशन। भगवान को देना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब रावण सीता माँ को चुरा के राम से, और किसको दे देगा, किसी और असुर को दे के आ जाएगा। हाँ भाई ठीक है, मैंने दान कर दी सीता माँ को। ये तो पागल बनती है। वो तो राम के पास वापस जानी चाहिए सीता। जिसे इधर उधर देता रहेगा तो कैसे होगा बताओ। ऐसा वाला गुड आइडिया, ऐसा वाला गुड आइडिया। पहले ज़माने में ठीक था समाज सेवा करना, क्योंकि पहले ज़माने में लोग सच्चे भी होते थे, और मतलब जो समाज के लिए सेवा कर रहे, ओल्ड एज होम ये सब, अंधों की इंस्टीट्यूशन पहले भी होती होगी, मगर पहले वहाँ पे भगवान की भक्ति करते थे, भक्ति कराते थे, वो अच्छे लोग थे, सही से पैसे इस्तेमाल होते थे, धर्म में लगाते थे। जो अंधे लोग थे उनको भी भक्त बनाते होंगे, नहीं मतलब इट वॉज अ गुड, तो ठीक था। अब तो सब उल्टा ही है, अब तो आधे तो पैसे खुद ही खाते हैं एनजीओ के नाम पे। एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता नहीं, भगवान जाने। और अंधों के इंस्टीट्यूशन में आधे लोग तो अंधे ही नहीं होंगे, आधे तो एक्टिंग कर रहे होंगे, और रात को पार्टी बना रहे होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है। या जब आप पैसे देने वाला आएंगे तो 10 को बुला लेंगे भैया भीड़ लगाने के लिए, भेज दे, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, भगवान जाने। और ना भक्ति कर रहे हैं, ना भगवान का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, नो यूज़ ऑफ दैट। कलयुग में स्पेशली, पहले ठीक था, पहले ज़माने में गलत नहीं था, अब पता नहीं क्या हो रहा है। तो भगवान की सर्विस में लगे, ये अच्छाई वच्छाई तो ठीक है चल, तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छे असुर हैं, तभी मैं कह रहा हूँ अच्छे असुर हैं। ठीक है आप अंधों को दान कर रहे हो, अच्छा है, गुड। अब कंबल बांट रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब गरीबों को खाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब मंदिर भी आते हैं, बहुत अच्छा है। अब वृंदावन भी आते हैं, बहुत अच्छा है। मगर ये बताइए आप पैसे किसके लिए कमा रहे हो। भंडारा भी करते हैं, बहुत अच्छा है। फंक्शन भी करते हैं, बहुत अच्छा है। एक बार आप अपना कथा भी कराते हैं, बहुत अच्छा है। पैसे बहुत लगाए भैया, हमने लगाए 5 लाख 10 लाख रुपए लगा दिए, वेरी नाइस। मगर लाइफ पैसे किसके लिए कमा रहे हो ये बताओ आप। वो अपने लिए, क्योंकि भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए रेगुलर सर्विस नहीं है कुछ भी, तो फिर तो बेकार है, सब नॉनसेंस है, सब यूजलेस है। क्लियर हो गया? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।